हमेशा की तरह सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। जी सदीक, आज की बड़ी खबर क्या है? देखें, इस वक्त दो ही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक तो NA 75 के वाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होगा। इसकी वजह मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, गो कि तफसीली फैसला जब आएगा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें वाज़ेह होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये देख रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि पाकिस्तान के इदारे मजबूत हों और इलेक्शन का जो इदारा है, ये तो इलेक्शन कराने का जो इदारा है इलेक्शन कमीशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है। और सुप्रीम कोर्ट तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी दे चुकी है, फैसलों में भी कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत मजबूत होना चाहिए। गो कि इन समातों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिस तरह से जल्दी में फैसला सुनाया गया, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों को बगैर इंक्वायरी के कबूल कर लिया गया, जिस तरह से नोटिस जो है वो 23 पोलिंग स्टेशन का दिया गया, फैसला 360 पोलिंग स्टेशन पर सुना दिया गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हमें मूड नज़र आया रिमार्क्स के ज़रिए, वो यही था कि वो पाकिस्तान के इदारों को मजबूत रखना चाहते हैं और ख़ास तौर पे वो इदारा जिसने इलेक्शन कराने हैं। लेकिन जब ये इसका तफसीली फैसला आएगा तो हम उस पर मज़ीद बेहतर अंदाज से बात कर सकेंगे। दूसरा मामला है जो आपको पता है कि ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट आई है और अभी कई रोज़ तक इस पर बात होगी, उसकी रीज़न ये है कि इस कमीशन की रिपोर्ट में बहुत कुछ है। एक तो मैं आपको बता दूँ, जो अजमत से शेख साहब हैं, उनके साथ अटार्नी जनरल ऑफिस से जो एडिशनल अटार्नी जनरल पाकिस्तान है सुहेल महमूद साहब, बाकी जो मेंबर्स थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ये रिपोर्ट लिखी और उसमें बताया गया है कि जो मुआहदा किया गया था दो कंपनीज़ के साथ 2000 में, वो उस मुआहदे के होने के बाद से ही अवहाम था। इसमें नैब का मौक़िफ़ ये था कि हमने जो ब्रॉडशीट और एक और जो कंपनी थी उनके साथ जो मुआहदा किया है, उनको 200 लोगों के नाम दिए गए थे और उन 200 लोगों को कहा गया था कि ये 200 टारगेट्स हैं। उसमें शरीफ ख़ानदान का भी नाम था, उसमें आसिफ जरदारी और उनकी फैमिली का नाम था, उसमें 200 सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जर्नल, कारोबारी हजरात, 200 लोगों के नाम थे। और ब्रॉडशीट को ये कहा गया था और एक और जो कंपनी थी उनको ये कहा गया था कि आप अगर हमें इनके जायदादें, असासे, अकाउंट्स, पैसा ढूंढ कर देंगे और जब वो पाकिस्तान उसको जब्त कर लेगा, पाकिस्तान उसको वापस ले आएगा, तो उसमें से 20% आपको दिया जाएगा। ये नैब का मौक़िफ़ था। उन दो कंपनीज का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, अगर आप पाकिस्तान में भी कोई पैसा जो है वो किसी से आप वसूल करेंगे, किसी के असासे जायदाद जो गैर कानूनी तरीके से बनी है वो आप जब्त करेंगे, उसमें से भी हमें आप 20% देंगे। इस मुआहदे ने ख़त्म तो होना था, सही, लेकिन जिस तरह से ये ख़त्म हुआ या किया गया उस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ पाकिस्तान को, ये हुआ कि इन 200 लोगों में शरीफ ख़ानदान का भी नाम था। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ साहब ने 2000 में इनको NRO दिया, ढील दी, इनके साथ मुआहदा किया, इनको बाहर भेजा, वहाँ से मामला हमारे ब्रॉडशीट के साथ ख़राब हुए। ब्रॉडशीट ने कहा कि एक तरफ आप हमें लोगों के नाम दे रहे हैं, हम आपको उनकी चीज़ें ढूंढ के दे रहे हैं, आप बजाय उनसे वो वसूल करने के आप उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, आप उनको NRO दे रहे हैं। उस वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दूसरा, आफ्ताब शेरपाव को जब काबीना में शामिल किया गया, इससे भी नुकसान हुआ। फिर इसके बाद एक और जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ये हुआ कि इस कंपनी के साथ जो 2008 में सेटलमेंट की गई, वो ये कंपनी के दो पार्टनर थे। जब ये कंपनी ख़त्म हुई और दो पार्टनर अलग अलग हुए, तो जिस पार्टनर के साथ पाकिस्तान की डील थी, जिसको पाकिस्तान ने पैसे पे करने थे, उसकी बजाय एक और को पैसे पे कर दिए गए और उसका रिकॉर्ड भी चोरी कर लिया गया, उसका रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। तो वो $15 लाख जो हैं वो गलत बंदे को दे दिए गए। और यही वजह है कि अब ब्रॉडशीट कमीशन ने जिन 5 लोगों का उनके खिलाफ हुकूमत ने मंजूरी दे दी है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। और नजम सेठी साहब का भी जिक्र है, उनका बताया गया है कि 1996 में निगरान सेटअप का वो हिस्सा थे। उस वक्त एक एहतसाब कमीशन बनाया गया था और उस एहतसाब के ये इंचार्ज थे। और उसमें अजमत से शेख साहब ने लिखा है कि नजम सेठी साहब ही शायद वो शख्सियत थे जिन्होंने एहतसाब की जो चिंगारी थी उसको भड़काया था। लेकिन फिर बाद में अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि नजम सेठी साहब वक्त गुजरने के साथ साथ उनका जो एहतसाब के बारे में उनकी जो सोच थी, जो उनकी आप समझें कि जो अप्रोच थी, उसमें काफ़ी जो है वो तब्दीली आ गई है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि नजम सेठी साहब आप एहतसाब के निज़ाम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। तो अब जो आज हमने बात की वो शरीफ ख़ानदान और ये बात की, और इसमें अहमद बिलाल सूफ़ी साहब का बहुत जिक्र है कि वो शख्सियत थे, वो जिम्मेदार थे जिन्होंने गलत मुआहदा जो है वो 2008 में करवाया। जिनको पैसे देने थे उनको नहीं, किसी और को दिलवा दिया और इससे पाकिस्तान के खजाने को बहुत नुकसान हुआ। बाकी जो चीज़ें हैं वो अगले प्रोग्राम्स में हम साथ साथ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चले जाएंगे। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।